वैसे कहने को तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के लिए चुनी जाती है, पीपल के द्वारा चुनी जाती है। ओवरऑल डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब ये होता है, मतलब कि किसी भी कंट्री की सारी पावर्स पब्लिक के हाथ में होती है। बट अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो लाखों स्टूडेंट्स इतने दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं वो इनको मिल क्यों नहीं रहा है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, और जब बीजेपी की सरकार आई थी भारत में तो उन्होंने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस योजना के अंदर 2015 से लेके 2025 तक 10 साल के अंदर 4 लाख से ज़्यादा रेप केसेस आ चुके हैं। और ये तो ऑफिशियल नंबर है, रियल नंबर तो इससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, एंड इसका इफेक्ट हमारी पब्लिक पे और हमारी कंट्री पे क्या पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में इस पूरे प्रोटेस्ट की टाइमलाइन समझेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको नीट पेपर लीक के बारे में तो पता ही होगा। ऐसा मतलब एक बार नहीं हुआ कि कोई पेपर लीक हुआ हो। जब भी कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट होने वाला होता है उसकी एग्जामिनेशन डेट आने से पहले तो क्वेश्चन पेपर आ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में जो टीचर बनने का पेपर होता है वो भी लीक हो गया, और उस पेपर को मोर देन 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देने वाले थे। अब उनके फ्यूचर का क्या होगा और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एग्जाम तो लीक हो गया और उनका पूरा साल भी बर्बाद हो गया। इसी सब के बीच आते हैं सोनम वांगचुक जी। जिन्हें इनके बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आज इन्हीं के वजह से माइनस टेम्परेचर में भी कश्मीर जैसे इलाकों में आर्मी हमारी सुरक्षा कर पा रही है। उनका बस एक मकसद है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना। उन्होंने साफ साफ कह दिया है जब तक ये सब होना बंद नहीं हो जाएगा वो खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। 17 जुलाई डे 20 ऑफ हंगर स्ट्राइक, ये वो दिन था जब सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। दिल्ली में काफी ज्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे हर जगह, और चीजें पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। वो कैसे, आ जाओ डिटेल में बताता हूँ। मारा, 2 डंडे मारे। सर मीडिया को रोका क्यों जा रहा है सर? यहाँ पे मीडिया को नहीं रोका जा रहा, नहीं लगातार मारा जा रहा है। देखिए जहाँ पे पुलिस खड़ी थी मैं बैरिकेड के उस पर था और इधर से मतलब पुलिस के साइड से पत्थर चले। अगर आप इधर आते हैं तो देखिए पहले रैपिड एक्शन फोर्स 17 जुलाई के दिन सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक को 20 दिन हो जाते हैं, और इसी दिन सीजेपी आती है और उनको ज्वाइन कर देती है। और वो सीधा कह देते हैं कि ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा और सब लोग पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। जंतर मंतर जो दिल्ली में एक जगह का नाम है, वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं एकदम से, क्योंकि सीजेपी वालों ने कहा था ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा। इसीलिए वहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर काफ़ी सारे बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े मेंबर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। इवन राहुल गांधी जी वहाँ पर खुद आए और उन्होंने स्टूडेंट्स से बातें भी करी। और जैसे ही रश आउट ऑफ कंट्रोल होता है और पुलिस आती है राहुल गांधी जी को पकड़ने के लिए, तो राहुल गांधी सड़क पर लेट जाते हैं। राहुल जी प्लीज कुछ बोल दीजिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज राहुल जमीन पे लेटे हैं राहुल गांधी। ओवरऑल 17 जुलाई के दिन जंतर मंतर में काफी ज्यादा रश आ जाता है अचानक से सीजेपी की वजह से। और आगे के कुछ दिनों में क्या हुआ वो जानने से पहले मेरा मोदी जी से एक सवाल है। 23 जुलाई के दिन मोदी जी ने सुबह सुबह एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने पेपर लीक होने के बारे में बातें करी थी, और उन्होंने ये भी कहा था पेपर लीक होने से रोकने के लिए वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जिससे कि जो भी लोग पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी पनिशमेंट दी जा सके। पीएम मोदी जी ने कहा हमारे लिए हमारे यूथ का फ्यूचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
बट उनको ये बात समझने के लिए कुछ पेपर लीक्स लग गए और कुछ प्रोटेस्ट लग गए इतनी से बात समझने के लिए, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, बट कब तक बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे और किसके लिए बनाए जाएंगे, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये सब जो चल रहा है, मेरा मोदी जी से इन सब के बीच एक छोटा सा सवाल और है। मेरे को इतना बताओ तुम, ये फास्ट ट्रैक्स बनाने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, तुमने खुद कहा था हमारे पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा लॉ सिस्टम है जो पेपर लीक होने से बचा सकता है। बट अगर ऑलरेडी हमारे पास इतना अच्छा लॉ सिस्टम है तो फास्ट ट्रैक बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है तुम्हें? मतलब पहले पेपर लीक होने के लिए कानून बनाओ और जब पेपर लीक हो जाए उसके बाद फास्ट ट्रैक बना दो, और जब अगले साल पेपर लीक होगा तब सुपर फास्ट ट्रैक बना देना। गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड, लॉ बनाने से या फिर फास्ट ट्रैक बना देने से पेपर लीक होना नहीं बंद होने वाले। तुम्हारे सिस्टम में दिक्कत है भाई, सिस्टम को ठीक करो, और जो सिस्टम के बीच में ये सब लोग बैठे हैं उनको सुधारो। जब प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में एट जंतर मंतर, तो पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करी, उन पर टीयर गैसेस फेंकी और जो बैरिकेडिंग थी उन पर करंट तक पास करा, बच्चों को करंट लगाने की कोशिश करी। तो मेरे को एक बात बताओ, बच्चों के साथ ये सब करने का तुम्हें किसने हक दिया? इंडिया का लॉ सिस्टम इतना ज्यादा बेकार है, मतलब अगर कोई भी इंसान असली में वायलेंस फैला रहा है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, ये लोग उसको सजा नहीं देंगे। ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट में चले जाएंगे, ऐसे गुंडागर्दी करेंगे हमारे देश की यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तुम मेरे को खुद बताओ, ये करना सही है या फिर गलत? इस प्रोटेस्ट की मेरे को एक बात काफी ज्यादा अच्छी लगी। तुमने वीडियोस में देखा होगा, मुस्लिम लोग खाना बांट रहे हैं, सिख लोग पानी बांट रहे हैं और सब लोग मिल बांट कर एकजुट होकर लड़ रहे हैं पुलिस वालों से। मेरे को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी। ना कोई डिफरेंस बिटवीन था किसी भी कास्ट में, किसी के कलर में या फिर किसी के रिलीजन में। सब लोग एक साथ होकर पुलिस से लड़ रहे थे। तो मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता, अगर मैंने और ज्यादा बोला तो ये लोग मेरी वीडियो भी डिलीट करवा देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।